हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। कह रहे मैम का है कि मजे हाफ ईयरली चल रहे हैं, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएंगे बेटा, फिर और मजे आएंगे। जैसे जैसे दिसंबर पास आएगा ना, तुम्हें पता चलेगा असली मजे क्या होते हैं पढ़ाई के। बताऊंगी तुम्हें, जब यहाँ तुम 2-3 घंटे बैठे रहोगे मेरे पास, तो पता चल जाएगा तुम्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट 3-4 क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 55 कर लो, दोनों सेम ही है। नहीं 55 इजी है, होमवर्क कर लेना। कह रहे मैम कैसे करोगी? मैं सोच रही हूँ, पहले मैंने सोचा हार्ड ही करा दूं, फिर देखा 55 थोड़ा इजी है, वो घर के लिए होमवर्क रहेगा आज का। चलिए 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑन पेज नंबर 12 गाइस। क्वेश्चन 53 पेज 12। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, रीड करेंगे। और ऐसा हम लोगों ने पहले डिस्कस करा है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ चीजें लिखनी है। ठीक गाइस, चलिए पढ़ते हैं और लिखना सीखते हैं कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, अ लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कितने शेयर्स थे मेरे बच्चों? 50,000 शेयर्स थे, जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। पेबल एज कैसे कैसे? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बचा? अरे बताओ बैलेंस कितना बचा? 1 रुपये ही तो बचे हैं, चेक कर लो। 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 10 में से 9 मंगा लिए तो 1 ही बचा है ना। समझ पा रहे हो बैलेंस कैसे निकाला? मेरी शक्ल को ऐसे देख रहे हैं, कुछ अजीब हो रहा है क्या? नहीं बेटा, शक्ल देख के मुस्कुरा रहे हैं। आओ, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। गाइस यहाँ देखो, जब एप्लीकेशंस आती है, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, आप हमेशा ऐसे एरो करके लिखेंगे। अपनी हैबिट डेवलप कीजिए, जैसे मैं लिखती हूँ वैसी आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। यहाँ से हमें पता चल गया क्वेश्चन हमारा किसका है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को पता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। कह रहा है अलॉटमेंट्स वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कैसे अलॉटमेंट करी है सर? देखिएगा, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल, मतलब जिन्होंने मांगे 10,000, हमने दिए भी कितने? 10,000। ये फुल अलॉटमेंट कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी होती है? फुल अलॉटमेंट। दूसरा लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 वर अलॉटेड 40,000 ओनली, मतलब जिन्होंने मांगे 60,000, हमने दिए कितने? 40। तो जिसने 60,000 मांगे, हमने उसे अगर 40,000 दिए, तो ये कौन सी कैटेगरी है? प्रोराटा कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी है? प्रोराटा कैटेगरी है। आगे पढ़ेंगे प्लीज। कह रहा है एक्सेस मनी, प्लीज रीड द क्वेश्चन जुल्फी। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन was applied was utilized towards the allotment मनी। मेरे बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि एप्लीकेशन मनी के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो किसके साथ यूज होगा? अलॉटमेंट के साथ। क्या उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाए तो क्या वो फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट होगा? क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए। अब द आंसर इज नो। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन आपको जरूर बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि फर्स्ट कॉल के साथ पैसा एडजस्ट करिए, तो आप कभी भी फर्स्ट कॉल के साथ पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा तभी करोगे, अदरवाइज अलॉटमेंट के बाद पैसा रिफंड करोगे। ठीक है प्रयाग, आगे देखना। A holder who was allotted, very nice line. A holder who was allotted 1,000 shares. पढ़ो, a holder who was allotted 1,000 shares, मतलब जिस होल्डर के पास 1,000 शेयर्स थे, applying for 60,000 shares, fail to pay the allotment money and money due on calls. Guys look at the board everybody please. यहाँ पर देखो सब लोग जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर्स थे। अब जब भी क्वेश्चन आपको शेयर होल्डर बताएगा कि उसने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में वो आपको ग्रुप बताएगा कि वो पहली कैटेगरी का बंदा है या
दूसरी कैटेगरी का बंदा है। क्वेश्चन ने क्लियरली बताया ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है, प्रोराटा। प्रोराटा मतलब ये कौन सी कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी। मैम कैसे बोल रहे हो आप, मैं बताती हूँ मैं कैसे बोल रही हूँ। आइए, जब आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो टेबल में यहां बनेगा अप्लाइड, ये बनेगा अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, और वैसे मुझे पता है रिफंड नहीं है बट फिर भी मैंने बना दिया तुम्हारे लिए छोटा सा रिफंड। यहां पर फटाफट से इसमें लिखोगे क्या, अप्लाइड, मैं ये सेकंड कैटेगरी डिफाइन करना चाह रही हूं आप लोगों को, और अलॉटेड। जब क्वेश्चन में रीड करा है तो देखो पहली कैटेगरी लिखी थी, चेक करो, फर्स्ट कैटेगरी देखो लिखी थी 10,000 शेयर्स मांगे थे और हमने दिए भी कितने, 10,000। चेक कर लो हाँ या ना, तो ये तो पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, दूसरी कैटेगरी थी जिसने मांगे कितने, 60,000, हमने दिए कितने, 40,000। ये प्रोराटा कैटेगरी है। और क्वेश्चन ने बोला है ये बंदा कौन सी कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी मतलब ये वाली, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है 1000 शेयर्स पर वो बंदा जो सेकंड कैटेगरी का था उसने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दिया, ना ही फाइनल कॉल दिया। पढ़ लो, यही लिखा है, ही डिडंट पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसका मतलब यहां पर उसे क्या कर लिया गया मेरे बच्चों, जब्त कर लिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पढ़ो। कह रहा है 600 फॉरफिटेड शेयर्स पर री इशूड। यहीं पे रुक जाओ, जैसे क्वेश्चन री इशू की लाइन बोल दे लास्ट में, वहीं पे क्वेश्चन को पढ़ना छोड़ देना है, दोबारा बाद में आएंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ो क्वेश्चन की क्या है, प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक एंड ऑल्सो पास द जर्नल एंट्रीज। हमें एक तो पासबुक बना, कैश बुक बनानी है और हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी मेकिंग दिस टेबल। बिना इस टेबल के हम क्वेश्चन को आगे रन नहीं कर सकते, तो फटाफट से आएंगे। ये अप्लाइड, अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब टोटल कितने पैसे आए, उसके बाद जो पैसे आए उससे हम क्या देते हैं, शेयर्स। तो सब नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद जो पैसा बचा वो किसके साथ यूज करना है, अलॉटमेंट। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा किसका, शेयर अलॉटमेंट। और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो क्या करना है, रिफंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर टू यू ऑल पीपल। चलिए फटाफट से अब इसे सॉल्व कराइए। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी एंड टेल मी, फर्स्ट कैटेगरी से हमें कितना पैसा मिलेगा, हृदय, फर्स्ट कैटेगरी से हमें कितना पैसा मिलेगा सर, वेरी गुड। 10,000 मल्टीप्लाई विद एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, इसका मतलब कितना मिलेगा, 30,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और हमने शेयर्स कितने दिए बता दो, अलॉटेड वाला कॉलम, अलॉटेड कितना था, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई विद 3, इसका मतलब जिसने 30,000 रुपए दिए थे इस कैटेगरी ने, और हमने उसे शेयर्स भी कितने के दे दिए, 30,000 के, कुछ बचा ही नहीं आगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। सर ये टेबल आती है आपको लक्ष्य जी, या ये भी नहीं आती, अच्छा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितने शेयर्स मांगे हैं इस कैटेगरी ने, 60,000। 60,000 पे ये कितने पैसे लाए होंगे, 3 रुपए, है ना। ये कॉलम कैसे बनता है बताया है ना, अप्लाइड मल्टीप्लाई विद 3 रुपीज। 3 रुपीज क्या है, एप्लीकेशन मनी। और ये वाला कॉलम कैसे बनता है, अलॉटेड मल्टीप्लाई विद 3 रुपीज, बताया था ना। ये ऐसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले 60,000 इंटू 3 कैसे आएगा बताओ, कितना आ गया, 180। तो इससे हमें कैटेगरी से मिला 180, पर शेयर कितने दिए चेक करो, 40,000 पे 3 रुपए, तो कितना आएगा, 120। समझ आया या नहीं। अब यहां पर आ जाओ, जब ये कॉलम बन गए तो यहां पर आओ। इसका मतलब समझो गाइस, इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी से आपको पैसे मिले हैं 1,80,000। कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कितने पैसे मिले हैं, 1,80,000, पर आपने उसमें से शेयर्स कितने के दिए हैं, 120 के, तो एक्स्ट्रा कितना बचा,
60,000 ना, टोटल 1,80,000 रुपए मिले, जिसमें से 1,20 के शेयर दे दिए, तो 60,000 के पैसे क्या रखे हैं तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा आए हैं, वो किसके साथ एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट के साथ। अब चेक भी कर लो अलॉटमेंट इतना आ भी सकता था या नहीं, कैसे चेक होगा बताना, उत्तम कैसे चेक होगा ये प्लीज टेल मी। वेरी गुड, जो अलॉटेड है 40,000 मतलब 40,000 मल्टीप्लाई विद 4 रुपीज, तो टोटल 160 तक आ सकता था, तो आराम से यहाँ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चों, अच्छे से समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बता दो, फटाफट से इसका निकाल लेंगे टोटल, इसका टोटल करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर 3 से 4 लाइन आप हमेशा छोड़ोगे, सिर्फ टोटल करके नहीं छोड़ोगे, टोटल के बाद यहाँ नीचे आपको क्या करना है, 3 से 4 लाइन हमेशा छोड़नी है स्पेशल वर्किंग के लिए। समझ आ गई बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस। फटाफट से बताइए टोटल क्या आ गया, 2,10,000, 1.5 लाख और 60,000। अब इतनी जद्दोजहद करके आप लोगों ने कितनी एंट्री की तैयारी कर ली है, पहली और दूसरी एंट्री की, पर इस क्वेश्चन में आपसे सीधा जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी है, आपसे कैश बुक भी मांगा है, तो आधे पेज पर तो कैश बुक आएगी जो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूं, और आप लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो कैश बुक के फॉर्मेट के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, और जर्नल एंट्रीज देखिए मैं यहाँ साइड में ही लिख दूंगी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये बन गया कैश बुक का फॉर्मेट गाइस। जर्नल का भी फॉर्मेट बना दूं यहाँ, यहाँ ऊपर लिखेंगे क्या बना रहे हैं हम, कैश बुक, और उसमें भी कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, ये उसका डेबिट और ये उसका क्रेडिट। ये आपको पता है यहाँ क्या लिखा जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। फर्स्ट एंट्री विद योर टेबल, कितना पैसा टोटल रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे चेक करो, टेबल के बिना पहली दूसरी एंट्री नहीं डाल सकते, बताओ फटाफट टोटल कितने पैसे आए हैं, 2,10,000। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 2,10,000। बेटा एक बात बताइए, जब कैश बुक बनाते हैं तो क्या बैंक वाली ट्रांजैक्शन जर्नल में जाती है या कैश बुक में जाती है, कैश बुक में, इसीलिए आप क्या करोगे, इस एंट्री को यहाँ पे कैश बुक में लिख दोगे, पहली एंट्री को किस नाम से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 2,10,000। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, है ना बच्चा। सबसे पहले पैसा मिल गया 2,10, अब 2,10 का क्या किया हृदय, 2,10 में से शेयर्स कितने के दे दिए, 1.5 लाख के, और अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट कर दिया, 60,000। तो सेकंड एंट्री क्या डलेगी, सेकंड एंट्री क्या डलेगी बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 60,000। यार ये टेबल यही तो बताती है कि 2,10 जो आया उसमें से तुमने कितना 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 हिसाब किया, बोलो हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो फटाफट से सेकंड एंट्री ये बेटा कैश बुक में आएगी या जर्नल में आएगी, बताओ मेरे को, बिल्कुल जर्नल में आएगी। पहले एंट्री लिख दो, चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, बोलो हाँ या ना, सॉरी अरियर्स। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है बेटा कि कॉल्स इन एडवांस ओपन करो, हम तब उसे ओपन करना पसंद करते हैं, अदरवाइज हम सीधा नाम डाल देते हैं। रीजन बीइंग, अगर मैं यहाँ कॉल्स इन एडवांस ओपन करूं
तो फिर मुझे वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या करना पड़ता है, कैंसिल भी करना पड़ता है, मेरा एक काम बढ़ जाता है। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस हम यूजुअली तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन हमसे बोलेगा, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। थर्ड एंट्री बताओ अब क्या होगी, अब अलॉटमेंट आएगी या अलॉटमेंट ड्यू होगी गाइस, करेक्ट। अब जब अलॉटमेंट ड्यू होगी, क्वेश्चन आपके सामने है, कितने शेयर्स पे कितने रुपए ड्यू होंगे बताइए फटाफट, कितने शेयर पे कितने रुपए ड्यू होंगे बताइए। वेरी नाइस, 50,000 पे कितने रुपए, 4 रुपए। क्या इस टाइम पे तुम्हें उस शेयर होल्डर डिफॉल्टर के बारे में सोचना है, नहीं, ड्यू करते टाइम कभी भी नहीं सोचना, रिसीव करते टाइम सोचना है। तो यहां पे सीधा कितना पैसा ड्यू होगा, 50,000 पे 4 रुपए, इसका मतलब कितने रुपए, 2 लाख रुपीस। और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बताइए जरा सर, बताइएगा बेटा जी, आप ही से पूछिए। हाँ जी, सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, आपसे, आप बता दो बेटा, बताइए बताइए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा श्योर बेटा, श्योरिटी तो तब आएगी ना जब मेहनत करेंगे, जब छुट्टी पे रहेंगे तो फिर श्योरिटी भी छुट्टी पे रहेगी मेरे बच्चे। हाँ पेपर टॉप करेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अंधों में गाना राजा वाली बात है फिर तो, अगर आप फर्स्ट आए हैं तो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बताओ कितना, 2 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है 2 लाख कैसे आया, अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर टू यू ऑल। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब हम इस पैसे को रिसीव करेंगे। स्टॉप राइटिंग फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स प्लीज। आइए, अब हमेशा आप थर्ड एंट्री में, हमेशा आप थर्ड एंट्री में इस बात का ध्यान रखोगे, थर्ड एंट्री के बाद जो फोर्थ एंट्री है उसमें आप एक बात का ध्यान रखोगे, हमेशा बेटा आपको चेक करना है कि क्या कुछ पैसा पहले अलॉटमेंट का आ चुका है। जैसे ड्यू कितना कराया आपने बताना, 2 लाख। 2 लाख में से अलॉटमेंट का कितना पैसा है बता सकते हो, कितना है अलॉटमेंट का, 60। तो अब एक्चुअल में आना ही कितना है, 140। समझ पा रहे हो गए ये बात। तो भाई हमने ड्यू करा 2 लाख, 2 लाख में से 60,000 पहले आ चुका था। तो फोर्थ एंट्री में 2 जगह गलती होगी, मैं बता रही हूं। फोर्थ एंट्री में आपको 2 जगह कदम फूक फूक कर रखने हैं, ध्यान से देखना है। पहली बात, आना कितना था, क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, आना कितना था। आपका दिमाग जवाब देगा 2 लाख, पर 2 लाख में से 60,000 पहले आ चुका है। तो पहले आप टेबल पे जाएंगे और आप दिमाग चलाएंगे, टेबल टेबल जरा ये बता अलॉटमेंट के साथ कुछ पैसा आया है क्या। टेबल बोलेगी हाँ 60,000 आया है। तो अब सिर्फ कितना आना है गाइस, मैं अभी लिख रही हूं, आप नहीं लिखेंगे प्लीज, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। अगर ये कैश बुक नहीं होती तो मैं एंट्री क्या डालती, मैं आपको बता रही हूं। हम यहां पर लिखते टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट अकाउंट में 2 लाख नहीं लिखते, कितना लिखते, 1,40,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर टू यू। तो सबसे पहला आपका दिमाग चलना चाहिए, फोर्थ एंट्री इज द डेंजर एंट्री मेरे बच्चों। फोर्थ एंट्री क्या है, डेंजर एंट्री है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एक्चुअल में अलॉटमेंट आना कितना था। सीख लिया, कैसे सीखा, ड्यू करा था 2 लाख, 2 लाख में से टेबल में 60,000 आ चुका था, तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा, 140। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए, 1000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं आए। इसका मतलब कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा, दिमाग में यही आएगा, दिमाग में यही आएगा कि कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा, 4000। अब आपको अपना दिमाग दूसरे तरीके से कैसे चलाना है। हाँ भाई, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये जो 1000 शेयर्स हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं, पहली के या दूसरी के, दूसरी वाली के।
समझ रहे हो अपना दिमाग कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ, इसलिए आपको खुद अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो बंदा है 1000 शेयर्स वाला, ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है। आपका दिमाग जवाब देगा सेकंड, तो आपको सेकंड कैटेगरी में चेक करना है क्या कुछ पैसा पहले आ चुका है। सेकंड कैटेगरी में चेक करना है क्या कुछ पैसा अलॉटमेंट का आ चुका है। आ चुका है, बोलो हाँ या ना। क्या कुछ पैसा आ चुका है? यस, पहले अलॉटमेंट का पैसा इस कैटेगरी का आ चुका है। मेरे बच्चे अगर इस कैटेगरी का अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है तो दैट मीन्स कि इस बंदे ने भी, मान लो इसका नाम एक्स रख दो, तो इस एक्स ने भी पहले कुछ पैसा दे दिया होगा, मतलब कुछ पैसा एडजस्ट हो चुका होगा। बोले हाँ या ना, समझ आ रही है बात। जब इस कैटेगरी का कुछ पैसा पहले एडजस्ट हो चुका है, इसका मतलब इस बंदे ने भी कुछ पैसा पहले दे दिया होगा। अब बस वो निकालना है हमें, अब बस वो निकालना है। कैसे निकलेगा? आपको इस बंदे का, ये जो शेयर होल्डर है डिफॉल्टर, इसके शेयर्स अलॉटेड पता है, बोलो हाँ या ना। इसके शेयर्स अलॉटेड पता है कितने? 1000 शेयर्स। इसका मतलब इसके पास कितने शेयर्स थे? 1000। अब आपको ये निकालना है अगर इसके पास 1000 शेयर्स थे तो इसने मांगे कितने थे। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसने मांगे कितने थे, आप आगे का क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इसलिए आप निकालोगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। समझ आया? और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकलते हैं मेरे बच्चों, यहां पर ध्यान देना। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकलते हैं? लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। जो आपको दे रखा है ऐसे उल्टा एल बनाना है, ठीक है। मैं कल समझा चुकी हूं, प्रोराटा होता है। यहां अगर आप प्रोराटा का रेशियो देखो तो दैट इज 3:2। इसका मतलब जिसने मांगे 3 शेयर, हमने दिए उसे 2 शेयर। समझ रहे हो बात को? तो आप इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, देखो उल्टा एल, ये पहले होगा डिवाइड, ये होगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, कैसे लिखोगे गाइस? 1000 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई विद 60,000। योर आंसर विल बी 1500 शेयर्स। और जैसे ही आपका 1500 आंसर आएगा, आपका दिमाग कहेगा बिल्कुल ठीक है भाई, जिसने 1000 शेयर्स दिए हैं जिसको हमने, उसने मांगे कितने थे मेरे बच्चों? 1500। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपने ये चीज बिल्कुल ठीक लगाई है। पहले बताओ, और दिमाग में, ये एग्जाम में नहीं करना है ऐसे उल्टा एल, दिमाग में दौड़ाना है सिर्फ उल्टा एल, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है? क्योंकि ये यूनिटरी मेथड लगा था, कल पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने कि 1 किलो सेब कितने का, 50 किलो सेब कितने के। ये वो हिसाब किताब लग रहा है कि अगर ये बंदा इस कैटेगरी का है तो 1000 डिवाइडेड बाय ये 40 मल्टीप्लाई विद 60, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि अगर इसे 1000 शेयर्स मिले थे तो इसने मांगे कितने थे। तो ऐसे करके आप निकालेंगे। खुदा ना खास्ता, सुनना मेरी बात, खुदा ना खास्ता दिमाग ना चल रहा हो तुम्हारा और तो आप लोगों ने ऐसे करके उल्टा लिख दिया, 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई विथ 40। इसे सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, 666.6 ऐसे करके कुछ आएगा। अब जैसे ही तुम यहां लिखने जाओगे, सुनना मेरी बात, दिमाग चलाओ, मेरी बात सुन लो, यहां गलती नहीं होगी, यहां तुमसे गलती कभी भी नहीं होगी, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर यहां आपने ये वैल्यू निकाली तो इसका मतलब 666.6। तो अब जैसे ही तुम यहां लिखोगे, सुनो मेरी बात, जैसे ही आप यहां पे लिखोगे 666, आपका दिमाग खुद जवाब मांग देगा। आपका दिमाग खुद आपको जवाब दे देगा। वो कहेगा भाई साहब पागल है क्या, मतलब जो मांग रहा 666 शेयर्स है उसे तुम दे रहे हो 1000 शेयर्स। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो अपना आंसर तुम खुद ही क्या कर लोगे, रेक्टिफाई। कि अगर आपने गलत रेशियो लगा भी दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उल्टा कर भी दिया, तो आपका दिमाग तुरंत जवाब दे देगा यार मैं क्या कर रहा हूं, पागल। एक मारोगे अपने गुद्दी पे और कहोगे अरे 666, ये तो गलत हो गया मुझसे, ये तो गलत हो गया मुझसे। इसका मतलब आप इसे फिर रिवर्स मार दोगे और रिवर्स करके आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया या नहीं? क्लियर हो रही है बात? गाइस सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन को सही करना जरूरी है। और ये चैप्टर ऐसा है जो मैं हर स्टेप पे तुम्हें अपने आप को रेक्टिफाई करने का तरीका भी बता रही हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। 6 मार्क्स। मैं ही चाहती हूँ शेयर कैपिटल तो तुम ऐसे करके आओ कि भाई पूरा सही है, मुझे पता है, पार्टनरशिप कर ही देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ डूबती है नैया। जो बच्चे 85, 82, 87 पे रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में नंबर कटा के आते हैं, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ऑफन। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर टू यू नाउ? तो इसलिए आज के बाद टेंशन नहीं लेनी है क्या हो रहा है, आजा उल्टा एल बनाओ, काम खत्म। ठीक जी, समझ आया? वेरी नाइस। अब आ जाइए। अच्छा मैम ये 3:2 क्या समझा रही थी आप? यार मैं ये समझा रही थी कि अगर आप 1000 को डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 तो भी 1500 आ जाएगा। तो ऐसे करो ऐसे करो, एक ही बात है। ठीक, अब कुछ भी नहीं बच रहा। जैसे ही आपने ये लिखा इस टेबल को बना दो, इस टेबल को कंप्लीट कर दो, फटाफट से कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करेंगे देखो, 1500 पे कितने रुपए आए होंगे टोटल एप्लीकेशन मनी? 3। इसका मतलब कितने आए होंगे? 4500। कैसे आ रहे हैं लिख के बताऊं? 1500 शेयर्स पर 3 रुपए। हमने शेयर्स कितने दिए? 3000। कैसे? 1000 शेयर्स पर 3 रुपए। अगर टोटल इससे पैसे आए 45, मैंने इसे 3000 के शेयर दिए, बचे कितने? 1500। इसका मतलब वो हमने अलॉटमेंट के साथ पहले एडजस्ट कर दिए होंगे। पहले यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे अभी के अभी रोक दो। ठीक, यहां तक अगर किसी को इतना सा भी डाउट है तो अभी रोक दो, मैं रुकने के लिए तैयार हूं, दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। ये 1500 तक। सर टोपी वाले समझ गए? अब क्या करेंगे? अब अलॉटमेंट इससे ड्यू कितना होना चाहिए सोचो। अलॉटमेंट ड्यू ऑन डिफॉल्टर शेयर्स कितने होने थे बता सकते हो? ये एग्जाम में नहीं करना, ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूं। कितने शेयर्स थे उसके पास? अब 1500 मत कहने लग जाना, 1500 तो भाई ने मांगे थे, आपने दिए कितने थे? सिर्फ 1000। तो आप अलॉटमेंट कितने पे मंगाओगे? सिर्फ 1000 शेयर्स पे। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा? 1000 शेयर्स पर 4 रुपए, है ना मेरे बच्चों? कितना आ गया? 4000। आपने अलॉटमेंट मंगानी है 4000 और बेटा ऑलरेडी एडजस्ट कितना हो चुका है बता दो? 1500। कैसे पता चल रहा भाई? ये रहा 1500 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब कितना एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स है। पर अभी जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया तो आप लोगों ने मुझे कॉल्स इन अरियर्स क्या बताया था याद है? 4000, है ना? क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है यार 1000 शेयर्स पे क्या नहीं आया? 1000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं आए तो 4000 हो गया। बट हमेशा जब भी कोई बंदे का पैसा एडजस्ट हो रहा होगा और उसी टाइम पे वो डिफॉल्ट कर रहा होगा। यार अपनी लैंग्वेज पे आ जाओ। मैडम की फीस थी 1800, याद है? आप दे के आए थे 2000, 200 रुपए मैडम के पास रह गए। अगले महीने आपने पढ़ाई की, पूरे महीने पढ़े और आपने ट्यूशन फीस नहीं दी। आपने ट्यूशन फीस नहीं दी तो मैम का कितना नुकसान? 1800 रुपए का या 1600 रुपए का? जब नॉर्मल लैंग्वेज पे अपनी लैंग्वेज में आते हैं भाईचारे वाली डे टू डे लाइफ की तो 1 सेकंड में समझ जाते हो। अब यार यहाँ भी तो भाईचारा वही है, यहाँ भी वही है कि 4000 में से 1500 रुपए क्या है? पहले एडजस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब अब नुकसान कितने का है? सिर्फ 2500 रुपए का। तो अब आप जो यहां पर कॉल्स इन अरियर्स लिखोगे, यहां पर कॉल्स इन अरियर्स लिखोगे, वो कॉल्स इन अरियर्स कितनी आएगी? 2500। और कैन आई टेल यू हाउ यू गेट दिस 2500 अगेन? आई विल। हाँ जी, पूछ ही रही थी मैं। 1000 शेयर्स पर 4 रुपए ड्यू करे माइनस 1500 ऑलरेडी आ गए थे, ऐसे करके पैसे आए। और अगर आप क्वेश्चन में एंट्री डाल रहे होते, कैश बुक नहीं होती, तो 140 में से 2500 कम करके बैंक की फिगर भी लिखाते। पर क्योंकि मैं यहाँ पर कैश बुक बना रही हूँ, कैश बुक में कौन सी एंट्री आएगी? 4th एंट्री। और कैसे आएगी मुझे बता दो? पैसा कितना आएगा? 140 में से 2500 नहीं आया। समझ आया? 2 लाख में से 2500 नहीं जाएगा, 140 में से जाएगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल नाउ?
यहां से 2500 की एंट्री क्यों डली है, समझ आ गया ना, क्योंकि हमारी कैश बुक वाला क्वेश्चन है। टू शेयर अलॉटमेंट being calls in arrears recorded, being calls in arrears recorded। इसकी नरेशन ये होगी मेरे बच्चों, calls in arrears recorded। मेरी बात 1 मिनट ध्यान से सुनोगे। ये है तुम्हारे लिए खतरा एंट्री, 4th एंट्री मतलब खतरा। किस बात का खतरा? 2 बातों का। कौन कौन सी 2 बातों का? पहली, कुछ पैसा पहले आ चुका होगा, जो आ चुका उसे माइनस कर दो, पहला खतरा ये। दूसरा खतरा तुम्हें क्या लगेगा? दूसरा डेंजर ये, तुम्हें ये लगेगा कि भाई साहब 1000 पे 4 नहीं आए, 4000, निठम निठ 4000 तुम कॉल्स इन अरियर्स बताओगे। जैसी दिमाग में आपके ये आएगा कि 4000, नो, 4000 में से कुछ पैसा पहले आ चुका होगा, तो वो आप कैलकुलेट करो, उसे माइनस करो और लिख दो बस। अगर यहां अपने आप को गिरने से बचा गए ना 2 घंटों में, तो पूरा क्वेश्चन क्लियरली निकाल दोगे। हमेशा 4th एंट्री पे दिमाग में आना चाहिए खतरा 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 खतरा। क्या खतरा? ये 2 खतरा। दोनों खतरों को आराम से पार करो, 2 मिनट तसल्ली से लगाओ, यहाँ पे अप्लाइड अलॉटेड निकालो, खत्म करो, और 5th एंट्री से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा आप लोगों के लिए, बस यहाँ पे ये एंट्रीज हो गई। अब क्या करेंगे? अब क्या करोगे बताओ? फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, समझ आ रहा है? क्योंकि उसके शेयर तो फाइनल कॉल के बाद छीने हैं, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करो। चलिए बेटा आप फर्स्ट कॉल ड्यू कराइए, बताइए 5th एंट्री क्या डलेगी मेरे लाल? बेटा दोबारा बोला, आवाज नहीं आई मेरे पास। वेरी गुड। कितना बेटा? कितने शेयर्स पे कितने रुपए? 50,000 रुपए 2 रुपए, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए 2 रुपए। समझ आ रहा है ना मैम? कह रही है मैं तो करके बैठी हूँ। वेरी गुड बेटे। 5th, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यस। कितना? कैसे आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा 1000 शेयर पे पैसे नहीं आए थे यार, वो बैंक के साथ होगा। ड्यू के टाइम ये सब सोचना नहीं है। फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मंगा ली, अब क्या करेंगे बताओ मुझे? फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। चेक करो क्या सारा पैसा आ चुका है फर्स्ट कॉल पे? नहीं। कितने शेयर्स पे नहीं आया? 1000 शेयर्स पे 2 रुपए मतलब 2000 रुपए नहीं आए। क्या यहां पे स्पेशल वर्किंग की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट तक पैसा आया था, उसके बाद फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा थोड़ी आया है जो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत हो। अगर यहाँ फर्स्ट कॉल पे पैसा एडजस्ट हो रहा होता तब स्पेशल वर्किंग होती। यहां तो सीधा सीधा क्या है? 1000 पे 2 रुपए नहीं आए, इसका मतलब 2000 रुपए नहीं आए। तो आप यहां पर जब आप लिखोगे मेरे बच्चों कैश बुक में, यहाँ पे 6th एंट्री गाइस, जब यहाँ पे आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे कैश बुक में, तो कितना रिसीव करके दिखाओगे? बता सकते हो? अरे बोलते ही नहीं। 1 लाख में से गाइस, 1 लाख में से कॉल इन अरियर्स कितना है? 2000। तो एक्चुअल में पैसा आया कितना होगा? सिर्फ 98,000। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपको 5th के बाद 6th एंट्री बता दूं। 6th एंट्री क्या होगी बताओ यहां पर? हाँ, कॉल्स इन अरियर्स को रिकॉर्ड करेंगे ना 6th एंट्री में। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? बिल्कुल सही बात। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और सिर्फ कितना? अगर किसी को समझ नहीं आया ये 2000 कैसे आया है, बीइंग कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड। बेटा पहले मैं आपको कॉल्स इन अरियर्स के साथ क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर एक दिन ऐसा आएगा मैं इसके बिना भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कि बिना कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करे आप क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बिना कॉल्स इन अरियर्स के ओपन करे। कितना मेरे बच्चों?
ये कैसे आई थी मैं ये लिख रही हूँ आपके लिए, 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़। अब क्या होगा, हाँ जी बताइए, ये 98 कैसे आया बेटा? कितना ड्यू करा था चीते? 1 लाख। 1 लाख में से कितना नहीं आया तो कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एंट्री डलती तो क्या डलती? आओ एंट्री डलती तो एंट्री डलती बैंक डेबिट 98, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, यस और नो। कॉल्स इन अरियर्स तो डालेंगे ना। बच्चा पूछ रहा है वहां एंट्री डाल तो दी, यहाँ क्यों डाली? क्योंकि वहां सिर्फ बैंक की एंट्री जाएगी कैश बुक में। ठीक बेटा, चलिए अब क्या होगा बताओ? फाइनल कॉल ड्यू होगी, उसकी एंट्री क्या डलेगी बता दो? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 50,000 पे कितने रुपए? चेक कर लो। हाँ 50,000 पे 1 रुपया, तो कितना ड्यू हो गया? 50,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। क्लियर टू यू ऑल? अरे समझ आया ये कैसे आ रहा है या बताऊं? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नहीं आया, दोबारा बताऊंगी मैं। ये कैसे आ रहा है? 50,000 शेयर्स पे 1 रुपए। डन। अब क्या होगा चेक करो, क्या फाइनल कॉल सारे शेयर्स पे आ गई थी? नहीं यार, पूरे क्वेश्चन में एक ही निकम्मा था 1000 शेयर वाला जिसने नहीं दिए। तो 1000 शेयर पे 1 रुपए नहीं आए तो कितने नहीं आए? 1000। टोटल ड्यू कितना किया था बताना? तो 8th एंट्री 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 49,000। कैसे आया ये 49,000? गाइस 50,000 रुपए ड्यू करे थे आप लोगों ने। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी प्लीज। 50,000 ड्यू करे थे, उसमें से 1000 रुपए क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। तो इसलिए कितना आया? 49,000। और यहां पर हम क्या लिख देंगे बताओ? कॉल्स इन 8th एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स डेबिट 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैं पहले आपको कॉल्स इन अरियर्स में चीता कर रही हूं कि तुम्हें कॉल्स इन अरियर्स के साथ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है विद कॉल्स इन अरियर्स, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं और फिर एक दिन कंप्लीट कर लेंगे। कितने का आया बेटा ये? 1000। कैसे आया ये 1000? सबको पता है, 1000 शेयर्स पर 1 रुपए। बीइंग कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अभी तो वो पहले रीइशू कर दूं? पहले तो फॉरफीचर करोगे, अब फॉरफीट करो शेयर्स। आ जाओ, अब आएगा मजा। स्टॉप राइटिंग गाइस, अब प्लीज आ जाओ। यहां देखो ये 1000 शेयर्स आपने क्या कर लिए? जब्त। जब जब्त करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 मल्टीप्लाई विद जितना अब तक मंगाया। कितना आया कितना नहीं आया, यही पढ़ा ना? कितना मंगा लिया अब तक कंपनी ने बताना? 10। वेरी गुड। अभी जा रही हूं मैं, बता रही हूं 1000 पे 10, 10,000 रुपए शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। बट मैं आपसे बस पूछना चाहती हूं, मान लो मैं ये शेयर्स अलॉटमेंट के बाद जब्त कर रही होती, मान लो मैं ये शेयर अलॉटमेंट के बाद जब्त कर रही होती, तो 1000 इंटू क्या करते? वेरी गुड 7। अगर फर्स्ट कॉल के बाद करती तो 9। चल रहा है दिमाग? पक्का? किसी को डाउट तो नहीं है? तो अगर यहां करती तो 7, यहां करती तो 9, क्योंकि सबसे लास्ट में करा तो पूरा 10। वेरी नाइस। चलिए आइए और एंट्री जलवाइए। 9th एंट्री मेरे बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पर कितने रुपए? कितने शेयर्स पर कितने रुपए? 1000 शेयर्स पर पूरे 10 रुपए कंपनी मंगा चुकी है। आपको ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती, बट अभी आप लिखेंगे क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हो अपने। 1000 शेयर्स पे 10 रुपए, इतना मंगाया, कितना आया कितना नहीं आया, यही करते हो ना? तो जो आया वो कहां चला जाता है? टू शेयर फॉर फीचर। मैं आप लोगों को बोलूंगी इसे हमेशा आप करोगे बैलेंसिंग फिगर, और यहां लिखोगे टू कॉल्स इन
खाली इसी बंदे के अरियर्स थे ना, खाली इसी बंदे के अरियर्स थे ना, तो जितने भी अरियर्स हैं सारे प्लस कर दो। सबसे पहले कितने थे चेक करो। अरे सबको समझा तो दूं। फोर्थ में कितने थे, मुझे टोटल सुनना ही नहीं। यहां देखो कैसे आप एग्जाम में कैसे करोगे सिखा तो दूं। फोर्थ एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स कितना है 2500, फिर 2000 और फिर 1000, तो टोटल कैसे आया 5.5। समझ आ रहा है? मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। कैसे आ रहा है ये कॉल्स इन अरियर्स भाई साहब? सबसे पहली बात 2500 रुपए, फिर 2000 रुपए और फिर 1000 रुपए, ऐसे करके आपने टोटल अब तक कितने पैसे नहीं आए बंदे से 5.5। अगर 5.5 नहीं आए मेरे बच्चों, मेरे बालकों, मेरे चीतों, तो कितने आ गए? ऐसे ही करना है जैसे बता रही हूं। क्यों पता है? अब आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, क्योंकि आप अब अपना आंसर यहाँ पे टैली कर सकते हो, आपका आंसर सही है या नहीं। बताऊं कैसे? टेबल पे जाओ, टेबल पे जाओ। इस बंदे से कितने मिले थे और इसके बाद इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। तो अगर आपका ये 45-45 मैच हो गया, इसका मतलब आपका यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। रिलीफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहां तक आपका क्वेश्चन ठीक है। समझ आया? बट अगर मैं आप लोगों से जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, जरा 1 मिनट, अगर मैं आपसे कहूं आप फॉर फीचर को बैलेंसिंग फिगर मत लिखो, तो आप कैसे सोचोगे? आप सोचोगे मैडम 1000 शेयर्स पे 3 रुपए आ गए, 1000 पे 3 रुपए आ गए मतलब 3000 रुपए आ गए और बाकी के ये पैसे नहीं आए। तो आप क्या करके आते? आप फॉर फीचर में लिख के आते। ध्यान से देखो, आप फॉर फीचर में लिख के आते 3000 और कॉल्स इन अरियर्स में लिख कर आते कितना 1000 पे टोटल 7, तो कितना 7000, और गड़बड़ हो जाती। समझ आ रही है बात? क्योंकि प्रैक्टिकली तो उसने 1500 पे 3 रुपए दे दिए थे पहली बार में, उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया। तो यहां अगर ये फिगर आ जाती है तो रिलैक्स, क्योंकि आपका यहां तक का पूरा क्वेश्चन ठीक है। तो यहां तक आपके बेटा 4 नंबर आ चुके हैं, 4.5 इन एंट्रीज के साथ। समझ आ रही है? चलिए चेक करना भी सिखा रही हूं, और कैसे करूं। शेयर बीइंग शेयर्स, अब शेयर्स छीने थे, ये है ना, अब ये छीन लिए। अब इन्हें क्या करोगे गाइस? अब जब री इशू करोगे तो एंट्री बताओ। पूरा क्वेश्चन एक तरफ, री इशू की एंट्री एक तरफ। मतलब अगर आपने कहीं कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस में गलती भी कर दी है तो री इशू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। री इशू की लाइन पढ़ो और एंट्री डाल दो। देखना क्या कह रहा था क्वेश्चन, जरा देखना। 600 forfeited shares were reissued as fully paid up of ₹8 पर शेयर। दोबारा पढ़ो इस लाइन को। 600 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब 600 फॉरफिटेड शेयर। टोटल छीने कितने थे 1000, पर री इशू कितने कर रहे हो? सिर्फ 600। कह रहा है 600 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। मतलब 10 का शेयर कितने में? 8 में। 10 का शेयर 8 में, तो 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। 10 का शेयर 8 में, तो 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। एक सेकंड के लिए यहां पर 10th एंट्री, अगर ये कैश बुक नहीं होती इस क्वेश्चन में तो आप जर्नल एंट्री क्या डालते? वो मैं डाल के दिखा रही हूं आपको। बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना कितना, अगर ये क्वेश्चन में फॉर वो नहीं होता, हाँ मुझे पता है, पहले मैं नॉर्मल डाल के दिखा रही हूं इसलिए। एंट्री डलती ये 600 इंटू 8, 600 इंटू 2, 600 इंटू 10। बट इस क्वेश्चन में ये एंट्री आप नहीं डाल सकते, क्योंकि बैंक वाली चीज आपको कहां लिख के दिखानी है? कैश बुक में। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब 6000 के शेयर्स थे, 1200 का डिस्काउंट हो गया, 4800 रुपीज हमें मिले। तो आप ये 4800 कहां लिख के दिखाओगे?
कैश बुक में यहां पे लिख के दिखाओगे कौन सी एंट्री, 10th एंट्री, किस नाम से, टू शेयर कैपिटल। फॉर फ्यूचर कैसे आ जाएगा, जो क्रेडिट में है वही तो लिखोगे। टू शेयर कैपिटल कितना बता दो, 600 शेयर्स जो री इशू कर रहे थे उन पर कितने रुपए आ रहे थे, 8 रुपए, तो ये आ गया 4800। और जो फॉर फ्यूचर वाला शब्द है वो यहां पर 1200 और 1200 यहां डल जाएगा। समझ आया या नहीं? क्योंकि यहां कैश बुक थी इसलिए बैंक यहां से उड़ा दिया आप लोगों ने। बीइंग शेयर्स री इशूड। अब क्या करोगे बताओ, कैपिटल रिजर्व दे ही नहीं रखा, मतलब बता सकते हो कैपिटल रिजर्व कितना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ बताओ बताओ, अगर बता पाओ तो। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हाँ 600 इंटू, मुझे कुछ आवाज आई थी, 600 इंटू 8, कैसे 600 इंटू 3। अब मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात। ये पैसा आया था, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, तुम कहोगे मैडम 3 रुपए आया था 1000 शेयर्स पे, तो 600 पे 3। गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहां तुम्हें पैसे ज्यादा आए हुए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन में जो हम वो फंडा लगाते हैं ना कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया, कितना माइनस जो बचा वो शेयर में मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहां वो काम नहीं चल सकता, क्योंकि यहां पे वो प्रोराटा कैटेगरी का बंदा होता है, ज्यादा पैसे देके बाबूजी बन के बैठा होता है वो। तो इसीलिए हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी यहाँ कैपिटल रिजर्व के लिए। और कैपिटल रिजर्व के लिए क्या सेवा होती है, बस 1 मिनट बेटा। कैपिटल रिजर्व के लिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। होए मैम बेटा, एक क्वेश्चन की शुरुआत में, एक क्वेश्चन के लास्ट में, बीच में तुम्हारा मेन सॉल्यूशन, ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे क्या निकालोगे आप, कैपिटल रिजर्व। और बिल्कुल मैं आपको कल वाला कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, अमाउंट फॉरफिटेड, आपने कितना पैसा छीना था, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1000 शेयर्स, कितना पैसा छीना था फॉर फ्यूचर में, यार कितना डाला था बता तो दो। ये रहा, कितना डाला था 4500, बताओ हाँ या ना। 4500 आपने क्या किया था गाइस, जब्त किया था, छीना था ऑन 1000 शेयर्स। अगर मैं तुमसे पूछूं पर शेयर कितना, तो आप क्या कहोगे, 45 रुपीज, 4.5 रुपीज, बोलो हाँ या ना। मैं बिल्कुल यूनिटरी मेथड सिखा रही हूँ, लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगी। कितना आता है ये, 4.5 रुपीज पर शेयर। और अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे 3 रुपए छीने थे। समझ गए क्या झोल है, समझ गए। जो 3 रुपए लगता है वो 3 नहीं है, 2 जगह डिस्गाइज खेलता है ये, 2 जगह ये भय रुपया है, एक 4th एंट्री में, एक कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर हम कहते हैं पर शेयर कितना छीना, 4.5। तो ऑन 600 शेयर्स कितना, क्या कहोगे, 4.5 मल्टीप्लाई विथ 600 शेयर्स। ये क्या है ऑन 600 शेयर, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन गिव। ये है तुम्हारा मैक्सिमम डिस्काउंट जो तुम दे सकते थे। समझ आ रहा है, कितना दे सकते थे मैक्सिमम डिस्काउंट, 2700। मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे कितना, 2700 माइनस डिस्काउंट गिवन। यस, कैसे पता चल रहा है, ये रहा 1200 रुपए का डिस्काउंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1200 रुपए माइनस, तो जो बचा वो क्या है, कितने का। ये अभी इतना लंबा कराया है मैंने, ये इतना लंबा नहीं होता। यहाँ पे सीधा सीधा पता है हम क्या सोचते हैं, हम सीधा सीधा ऐसे फॉर्मूला लगा देते हैं कि ₹4500 छीना हमने ऑन 1000 शेयर्स, तो मल्टीप्लाई विद 600 पे कितना, सीधी वैल्यू आ जाती है 2700। तो ये मैंने पहली बार आपको कराया इसलिए मैंने पूरा लेंथी तरीका सिखाया, बट
प्रैक्टिकली हम सिर्फ इतना सा करना शुरू कर देंगे एक क्लास के बाद। यहां से कैपिटल रिजर्व आ चुका है कितना गाइस, 1500। 2700 तो मैक्सिमम डिस्काउंट था बच्चे जो दे सकते थे, मैक्सिमम दे सकते थे 2700, जिसमें से दिया है हमने, ध्यान से देख, 1200। तो यहां हमारा 1500 बचा है, तो कैपिटल रिजर्व में 1500 जाएगा। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विद यू, ओके। हल्का सा मैं बताती हूँ, हल्का सा दिमाग यहाँ खराब होगा कुछ बच्चों का, टेंशन मत लो, डेली प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 55।